ने पीछे इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का मामला। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त भी दायर कर दी है। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के वकील मोहसिन कामरान ने जुम्मे के रोज़ दायर की है। और आपको बताते चलें कि दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ख़त्म करने की इस्तदा भी की गई है। मज़ीद जानते हैं आसिया कौसर से। आसिया कौसर, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स कीजिए। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का मामला जो था वो एक दफा फिर से पेशावर हाई कोर्ट पहुंच चुका है और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के वकील मोहसिन कामरान ने जमा करवाई है और पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना जो है वो खत्म करने की इस्तदा की गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि केस के लिए डिविजनल बेंच तश्कील देने की जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तदा की गई है। अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नजरसानी जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है और कहा गया है उस दरख्वास्त में कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने का और मुअत्तल करने का, उस फैसले को जो है वो मुअत्तल किया जाए और उस पर हुक्म इम्तना खत्म किया जाए। यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि जो डिविजनल बेंच की इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तदा की गई है, पेशावर हाई कोर्ट अपने फैसले में पहले ही ये कह चुकी है कि छुट्टियों के बाद, सर्दियों की छुट्टियों के बाद ये मामला डिविजनल बेंच जो है हतमी फैसला इसका जो है वो डिविजनल बेंच करेगा। ऑलरेडी इस केस में जो है वो डिविजनल बेंच के पास जाना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नजरसानी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है और डिविजनल बेंच की भी इस्तदा कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट फ्रीकैन को पहले ही नोटिस जो है वो इस मामले पर जारी कर चुकी है। अब देखना ये है कि पेशावर हाई कोर्ट में जो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई है, क्या ये छुट्टियों से पहले जो है दरख्वास्त समाज के लिए मुकर्रर की जाएगी या छुट्टियों के बाद डिविजनल बेंच इसको सुनेगा। क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए पेशावर हाई कोर्ट की, तो पेशावर हाई कोर्ट में सिर्फ सिंगल बेंच जो है वो 2 इस वक्त अवेलेबल है, बाकी जो जजेस हैं वो छुट्टियों पर हैं और डिविजनल बेंच इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में अवेलेबल नहीं है। अब देखना ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इस्तदा की गई है इस पर पेशावर हाई कोर्ट जो है वो डिविजनल बेंच तश्कील देगा या छुट्टियों के बाद, जैसे कि पेशावर हाई कोर्ट ने पहले भी कहा था कि इस केस का हतमी फैसला जो है वो डिविजनल बेंच करेगा, डबल बेंच करेगा। तो छुट्टियों के बाद ये मामला जो है वो तय होगा या छुट्टियों से पहले कोई डिविजनल बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलात दे रही थी।